स्वाध्याय में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय के इस पाठ्यक्रम में हम सभी अभी प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, 2, 3 और छड़ाला ये 4 ग्रंथ हैं, जिसमें प्रथम श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका के खंड अ का 12 पाठ हो चुका। खंड ब से संबंधित कुल 10 पाठ अपन पढ़ चुके थे। आज अपन 11वां पाठ जैन पर्व है ना, 10वां पाठ जैन पर्व ये पढ़ने हम जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी ज्यादा भूमिका के 10वां पाठ जैन पर्व इसको हम प्रारंभ करते हैं। पाठ को प्रारंभ करूं उससे पूर्व आपको बताना चाहूं कि पर्व होता क्या है, पर्व किसे कहते हैं। तो उसके लिए कहा जाता है कि आत्मशुद्धि अथवा आत्म कल्याण के लिए जिस पावन वेला में विशेष रूप से धर्म आचरण किया जाता है उसे हम पर्व कहते हैं। ये पर्व की परिभाषा है। पर्व किसे कहते हैं? उद्देश्य क्या है हमारा उद्देश्य है आत्मशुद्धि अथवा आत्मा का कल्याण। आत्मशुद्धि और आत्मा, हमारे कोई पर्व मनोरंजन के लिए नहीं होते हैं। विशेष करके ध्यान से सुनिए, हमारा कोई भी पर्व मनोरंजन के लिए नहीं होता है। पर्व का मतलब होता है पोर, जोड़ने वाला वो विशेष स्थान जिसको बोलते हैं पर्व। तो हमें अपनी आत्मा से, हमें जो धर्म से जोड़े उसे हम पर्व कहते हैं, है ना। इसलिए आत्मशुद्धि अथवा आत्म कल्याण के लिए जिस पावन अवसर पर विशेष रूप से धर्म का आचरण करते हैं हम, उसे हम पर्व कहते हैं। शास्त्रों में 2 प्रकार के पर्व हमारे यहां पर बताए गए हैं। एक होते हैं शाश्वत पर्व, दूसरे होते हैं नैमित्तिक पर्व। शाश्वत पर्व का मतलब होता है ऐसे पर्व जो हमेशा से चले आ रहे हैं, अनादिकाल से चले आ रहे हैं, ऐसे पर्वों को हम शाश्वत पर्व कहते हैं। और दूसरा तात्कालिक पर्व अथवा नैमित्तिक पर्व, जो किसी घटना विशेष से अथवा जो किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ करके पर्व चालू हुए, हमेशा से नहीं। जैसे महावीर जयंती है, भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक हुआ है, तब से महावीर जयंती मनाई जाती है। तो ये व्यक्ति विशेष अथवा घटना विशेष से संबंधित, जैसे रक्षाबंधन का पर्व है, तो ये कोई घटना विशेष अथवा व्यक्ति विशेष से लेकर के ये पर्व चालू हुए हैं, इसलिए इनको तात्कालिक पर्व अथवा इनको निमित्त लेकर के इन पर्वों का शुभारंभ हुआ है, इसलिए हम नैमित्तिक पर्व इनको कहते हैं। शाश्वत पर्व में कौन कौन से पर्व आते हैं? जैसे आपको पता है अष्टान्निका पर्व, कार्तिक फागुन षाढ़ के अंत 8 दिन माह, हम सबको पता है ना। कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ महीने के अंतिम 8 दिनों में इस अष्टान्निका पर्व को मनाया जाता है। साल में 3 बार आता है, कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ महीने में। दशलक्षण पर्व ये भी साल में 3 बार आता है। कुछ लोगों को तो यही पता है कि दशलक्षण पर्व 1 बार आता है, नहीं, दशलक्षण पर्व भी साल में 3 बार मनाए जाते हैं। कौन कौन से? तो कहते हैं चैत्र, माघ और भाद्रपद। हम केवल भाद्रपद का जो दशलक्षण पर्व है उसी को मनाते हैं। वैसे भाद्रपद, माघ और चैत्र, इन 3 महीनों में, है ना, शुक्ला पंचमी से 14 तक ये जो है पर्व मनाया जाता है। क्षमावाणी पर्व, है ना, इसी 14 के बाद जो पूर्णिमा आती, भादो की पूर्णिमा, है ना, उसको क्षमावाणी पर्व हम मनाते हैं। षोडश कारण पर्व, षोडश कारण पर्व भी साल में 3 बार ही आते हैं। वही चैत्र, भादो और माघ के महीने में साल में 3 बार इन पर्वों को 30-30 दिन के लिए मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष के 15 दिन और शुक्ल पक्ष के 15 दिन, इस तरह से पूरे 30 दिन तक का यह पर्व मनाया जाता है। रत्नत्रय पर्व, जो जब साल में 3 बार चैत्र, माघ और भाद्रपद में दशलक्षण पर्व मनाया जाता है, उसी के
13, 14 और पूर्णिमा को, शुक्ल पक्ष की 13, 14 और पूर्णिमा को अंतिम 3 दिन जो पर्व मनाया जाता है उसको हम रत्नत्रय पर्व कहते हैं। अष्टमी पर्व महीने में 2 बार आती है। चतुर्दशी पर्व महीने में 2 बार आती है। तो ये सब शाश्वत पर्व हैं, है ना। आज इन सब की विशेष व्याख्या मैं आज आपके सामने नहीं कर रहा हूं, केवल एक परिचय आपको करवा रहा था कि हमारे शाश्वत पर्व कौन से हैं। उसके बाद नैमित्तिक पर्व के अंतर्गत जैसे दीपावली पर्व, भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ था, इसलिए इस पर्व को दीपावली पर्व के रूप में मनाया जाता है। महावीर जयंती, भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जन्म कल्याणक बनाया गया था देवों के द्वारा, तब से लेकर के महावीर जयंती का पर्व मनाया जाता है। वीर शासन जयंती, भगवान महावीर का उपदेश, कहते हैं 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की वाणी नहीं खीरी। उसके बाद जब गणधर स्वामी, गौतम गणधर स्वामी आए और उसके बाद, है ना, भगवान महावीर स्वामी की उपदेश जो है दिव्य ध्वनि खीरी, तो सबसे पहले जो दिव्य ध्वनि खीरी उसको हम पर्व के रूप में मनाते हैं, वीर शासन जयंती पर्व के रूप में। श्रुत पंचमी, है ना, कहते हैं कि 683 वर्ष भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण होने के 683 वर्ष तक तो कुछ भी शास्त्र लिपिबद्ध नहीं हुए, लेकिन उसके बाद दर्शन स्वामी आए, उन्होंने अपने 2 शिष्यों को तैयार किया, आचार्य पुष्पदंत और भूतबली को। उन दोनों के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है षटखंडागम। वह षटखंडागम बन करके तैयार हुआ और तैयार होने के बाद सबसे पहले उनकी पूजा की गई, श्रुत की पूजा की गई, लिपिबद्ध के रूप में हमारे सामने सबसे पहली बार वह ग्रंथ आए। इसलिए उस दिन को कहते हैं ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन यह दिन आता है, तब के हम शुद्ध पंचमी पर्व मनाते हैं। अक्षय तृतीया पर्व, है ना, भगवान आदिनाथ स्वामी को प्रथम आहार हुआ था। और रक्षाबंधन पर्व, है ना, 700 मुनियों की रक्षा की गई थी विष्णु कुमार मुनि के द्वारा, है ना, रक्षाबंधन पर्व। इस प्रकार से, लेकिन आज हम आपके सामने जिन विशेष 3 पर्वों की चर्चा कर रहे हैं वे 3 पर्व हैं, अक्षय तृतीया पर्व, रक्षाबंधन पर्व और दीपावली पर्व। इसकी विस्तृत व्याख्या, इसका विस्तृत विवेचन आज आपके सामने करने का भाव है। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहले अक्षय तृतीया पर्व। अक्षय तृतीया पर्व क्या होता है ना, क्यों मनाया जाता है, इत्यादि सब बातों को हम यहाँ पर समझते हैं। आपके पास जिनवाणी है तो खोल करके देख सकते हैं, अन्यथा स्क्रीन पे भी आपको यहाँ पर मैं पढ़ करके बताता हूं, आप लोग ध्यान से एक एक शब्द को सुनेंगे। अक्षय तृतीया पर्व, देखिए प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है अक्षय तृतीया का पर्व? वैशाख शुक्ल तृतीया को, ध्यान से सुनना, वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है। यह पर्व प्राचीन है। प्राचीन है का मतलब अभी तो भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ है और उनसे पहले आदिनाथ भगवान से संबंधित यह पर्व, इसलिए बहुत पुराना है, इसलिए इसको प्राचीन का, शाश्वत नहीं बोला। प्राचीन अलग चीज होती है, शाश्वत अलग। यह पर्व प्राचीन है क्योंकि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव मुनि मुद्रा को धारण कर 6 माह मौन साधना करने के बाद प्रथम आहारचर्या हेतु निकले। भगवान आदिनाथ स्वामी का जब हमने पाठ पढ़ा था तब हमने समझा था, आदिनाथ स्वामी ने दीक्षा लेने के बाद 6 माह तक तो कठोर मौन साधना की और उसके बाद आहारचर्या को उतरे। तो कहते हैं आहारचर्या के लिए जब वो उतरे, लेकिन आहार दान विधि का प्रचार नहीं होने से उनको 7 माह तक आहार नहीं मिला। 7 माह और 9 दिन भी आता है कई जगह, तो 7 माह और 9 दिन तक आहार नहीं मिला। तो भगवान आदिनाथ स्वामी का कितने दिन तक का उपवास हो गया? तो 6 और 7 13 माह और 9 दिन तक भगवान आदिनाथ स्वामी निराहार रहे। क्या कारण था भगवान आदिनाथ स्वामी को क्यों आहार नहीं मिला? क्योंकि आहार दान विधि कोई नहीं जानता था। पूरे नगर में, पूरे भारतवर्ष में कोई भी आहार दान विधि नहीं जानता था। तो बिना नवधा भक्ति के तो हमारे संत कभी आहार दान लेते नहीं, तो इसलिए कोई आहार विधि नहीं जानता था। लेकिन एक बार वे आहार के लिए हस्तिनापुर नगर में पधारे।
भगवान आदिनाथ स्वामी की दीक्षा कहाँ हुई थी? प्रयाग में, है ना, और इलाहाबाद में, जिसको हम इलाहाबाद प्रयाग कहते। और उसके बाद भ्रमण करते 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 हस्तिनापुर आए। जब हस्तिनापुर में पधारे तो वहां कौन मिले? दूर से उन्हें आते देखकर राजा श्रेयांस को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। पता है राजा श्रेयांस कौन थे पूर्व जन्म में? राजा वज्रजंग की पत्नी श्रीमती थी। और राजा वज्रजंग कौन थे? जो आदिनाथ स्वामी की पूर्व पर्याय का सब। तो आदिनाथ स्वामी की पूर्व पर्याय में राजा वज्रजंग थे और उनकी राजा वज्रजंग की पत्नी श्रीमती जो थी वो राजा श्रेयांस बने इस बार। उन दोनों ने उस समय एक रिद्धिधारी मुनिराजों को आहार दिया था। तो ऐसे में पूर्व जन्म का उनको स्मरण हुआ। राजा श्रेयांस को दूर से जैसे मुनिराज को देखा तो उनको कुछ स्मरण आया, अरे हमने मिलकर के कभी आहार दिया था, है ना। तो वो स्मरण आना, उनको पूरी विधि याद आ गई कि ओहो हमने इस प्रकार से आहार दिया था। कहते हैं तत्पश्चात उन्होंने विहार करते हुए भगवान ऋषभदेव के सामने आने पर श्रद्धा विनय आदि गुणों से युक्त हो क्या कहा? हे भगवान तिष्ठ तिष्ठ, यह कहकर पड़गाहन कर उनको चौके में ले गए, है ना। बड़े विधि पूर्वक उनको चौके में ले गए, उच्चासन पर विराजमान कर उनके चरण कमल धोए, है ना, ये नवधा भक्ति में। फिर उनको पूजन किया, फिर मन वचन काय से नमस्कार किया और फिर आहार दान करवाया, है ना। तो ये पूरी हमारी नवधा भक्ति हो गई। पड़गाहन 1, उच्चासन 2, पूजन 3, नमस्कार 4, है ना, फिर मन शुद्धि वचन शुद्धि इत्यादि आगे बता रहे हैं इसमें। तत्पश्चात इक्षुरस से भरा हुआ कलश उठाकर कहा कि हे प्रभु यह इक्षुरस, है ना, यह इक्षुरस कैसा है? तो कहते हैं 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष, 10 ऐषणा दोष तथा धूम अंगार प्रमाण और संयोजन, इन 4 दाता संबंधी दोष से रहित एवं प्रासुक है ना। कहते हैं मुनिराज को जब अपन आहार कराते हैं तो 46 दोषों से रहित होकर के आहार कराते। तो 46 दोष कौन से हैं? नाम मात्र का उल्लेख यहां पर किया है ना। 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष, 16 32, 10 ऐषणा दोष 42 और 4 धूम अंगार प्रमाण और संयोजन, ऐसे 46। ये 46 दोषों से रहित होकर के और बड़ी प्रासुक होकर के जो आहार दान दिया जाता है वही आहार वस्तुतः मुनिराजों के लेने योग्य होता है। ये 46 दोषों के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन मोटे मोटे रूप में आपको बताना चाहूंगा कि ये दोष क्या होते हैं। ये दोष ऐसे होते हैं जैसे कई बार मुनिराज अपने अच्छे भाषणों से प्रभावित करके उनको आहार के लिए प्रेरित करते हैं। प्रेरित करना अच्छी बात है, लेकिन आहार के लिए आग्रह करना दोष कहलाता है। मुनिराज कभी अपने पास में आए किसी व्यक्ति को मंत्र तंत्र टोना आदि दे करके उसको आहार के लिए जबरदस्ती कहते हैं तुम चौका लगाओ, है ना, उसको महिमा नहीं समझा रहे हैं, उसको आहार भोजन करवाने के लिए प्रेरित आग्रह कर रहे हैं बार बार। तो इस तरह के कुछ दोष बताए जाते हैं, है ना। अपन स्वयं आहार न बना करके किसी और से आहार बनवाना इत्यादि बहुत सारी बातें हैं। ये सब दोषों से रहित होकर के जो भोजन बनता है वस्तुतः तो वही 46 दोषों से रहित आहार होता है ना। तो ऐसे कभी अपन आहारचर्या की चर्चा करेंगे तो उसमें पूरे में 46 दोषों की चर्चा आपको करके बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर अक्षय तृतीया का पर्व क्यों मनाया जाता है उसको हम समझ रहे हैं। तो उसमें यह बताया गया कि ये 46 दोषों से रहित, जब कहा ना कि मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है ना, 46 दोषों से रहित होकर के हे प्रभु ये हमारा आहार ग्रहण करें। तो इस तरह से उन्होंने इस तरह की शुद्धि बोली, अतः इसे आप ग्रहण कीजिए, है ना। ऐसे नवधा भक्ति पूर्वक उन्होंने इक्षुरस, इक्षुरस समझते, इक्षुरस का मतलब क्या होता? गन्ना, हिंदी में जिसको गन्ना बोलते हैं, इंग्लिश में जिसको शुगर कैन बोलते हैं, ऐसे इक्षुरस से भरा हुआ कलश सबसे पहले आहार को दिया गया। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? सबसे प्रथम आहार किसने करवाया? राजा श्रेयांस ने। कब करवाया? वैशाख शुक्ल तृतीया को, है ना।
और किसका करवाया? भगवान आदिनाथ स्वामी का। और किस चीज का करवाया? तो इक्षुरस का करवाया था, है ना। ये बात हमें ध्यान रखना है। राजा श्रेयांस के गृह महल में तीर्थंकर के आहार होने के प्रभाव से, जब तीर्थंकर का आहार करवाया जाता है तो उनके प्रभाव से क्या होता है? पंचाश्चर्य वहां पर प्रकट होते हैं। पंचाश्चर्य क्या होते हैं? रत्न वृष्टि होना, पुष्प वृष्टि होना, दुंदुभी बाजे बजना, शीतल सुगंधित मंद पवन वायु चलना, और अहोदानम अहोदानम, इसकी प्रशंसा वाक्य, मतलब ऐसी आवाज सुनाई देती है चारों तरफ, अहोदानम, है ना, अहोदानम, इस प्रकार से। ये पंचाश्चर्य है, ये 5 आश्चर्य जहां पर भी तीर्थंकर का आहार होता है वहां पर ये पंचाश्चर्य प्रकट होते हैं। वर्तमान में भी हम देखते हैं कि जहां मुनिराजों के आहार होते हैं, श्रावक प्रसन्न होकर के, है ना, ढोल बाजे बजाता है। मुझे ध्यान है बचपन में हम कभी चौका लगाते थे, या हमारे नगर में चौका लगता था, तो बड़े गाजे बाजे के साथ मुनिराजों को ले जाते हैं। वर्तमान में भी होता है, उनके घर पर फिर मूंगफलियां बांटते हैं या और कुछ भी, मतलब खुशी होती है। तो वर्तमान में तो हम इन आश्चर्यों को पैदा करते, लेकिन तीर्थंकर का जहां आहार होता था वहां पर तो देवताओं के द्वारा ये पंचाश्चर्य प्रकट किए जाते थे। प्रथम आहारचर्या की सूचना पाते ही वहां कौन आया? तो भरत चक्रवर्ती आदि राजाओं ने भी राजा श्रेयांस का सम्मान किया, है ना। भरत चक्रवर्ती को जैसे पता चला कि ओहो विधि मिल गई, मुनिराज ने आहार कर लिया, बड़ी प्रसन्नता हुई। भरत चक्रवर्ती थे, उन्होंने बड़े अच्छे राजवैभव के साथ राजा श्रेयांस का सम्मान किया। पूर्व घटना का स्मरण कर राजा श्रेयांस ने जो दान रूपी धर्म की विधि बताई, उसे दान का प्रत्यक्ष फल देखने वाले भरतादि राजाओं ने बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण किया। कहते हैं राजा श्रेयांस ने फिर सबको, है ना, समझाया कि किस तरह से नवधा भक्ति होती है और कैसे आहार दान दिया जाता है। दान संबंधी पुण्य का संग्रह करने के लिए नवधा भक्ति जानने योग्य है। नवधा भक्ति पूर्वक हमें दान देना चाहिए। दान देने से जो पुण्य संचय होता है वह दान के लिए स्वर्गाधिक फल देकर अंत में मोक्ष फल देता है। महानुभाव, 4 प्रकार के जो दान हैं उसमें आहार दान अच्छा दान माना जाता है, और उस आहार दान में भी मुनिराजों को, माताजियों को, आरिकाओं को, है ना, और व्रतियों को आहार करवाना तो बड़े सौभाग्य की बात होती है ना। वह घर बड़ा पवित्र हो जाता है, बड़ा पावन माना जाता है जिस घर में मुनिराज का चौका होता है, जिस घर में मुनिराजों का पड़गाहन होता है। वे हाथ, वह जीवन पवित्र माना जाता है जिन हाथों से हम मुनिराजों को आहार देते हैं। कहते हैं थोक में पुण्य चाहिए तो क्या करें? तो उसके लिए बताया जाता है कि मुनिराजों को आहार दो, है ना। मुनिराजों को आहार एक ग्रास देने से भी बहुत से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कभी भी कहीं पर भी कैसा भी अवसर प्राप्त हो मुनिराजों को आहार करवाने का, तो हमें बड़ी तत्परता के साथ मुनिराजों को आहार करवाना चाहिए। जिस दिन तीर्थंकर ऋषभदेव का आहार हुआ था उस दिन वैशाख शुक्ला तृतीया थी। उस दिन राजा श्रेयांस के यहाँ क्या विशेषता हुई? राजा श्रेयांस के यहाँ पर देखो, राजा श्रेयांस के यहाँ रसोई घर में भोजन अक्षीण हो गया था। अक्षीण का मतलब कभी न खत्म होने वाला हो गया था। अतः आज भी लोग उसे अक्षय तृतीया के रूप में कहते हैं। वो तृतीया जिस दिन राजा श्रेयांस की रसोई अक्षय बन गई थी। अक्षय रसोई बन जाने का मतलब जितने लोग आए भोजन कर सकते हैं, उसके बाद कभी भोजन कम नहीं पड़े, इसको बोलते हैं अक्षय रसोई। तो ऐसी अक्षय रसोई बन जाती है, तो ये भी एक विशेषता होती है। और भरत क्षेत्र में इसी दिन से दान देने की प्रथा प्रचलित हुई। यह पर्व जैन समाज की भांति हिंदू समाज में भी मनाया जाता है ना। अक्षय तृतीया का पर्व सभी हिंदू समाज में और आदि सभी समाजों को में भी अच्छे से मनाया जाता है। बुंदेलखंड में यह पर्व अक्ति या अक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। ये दोनों ही शब्द अक्षय तृतीया के ही अपभ्रंश के रूप में है। बुंदेलखंड में इसको अक्ति या अक्ति के रूप में जाना जाता है, जो अक्षय तृतीया का ही संक्षिप्त रूप जानना चाहिए।
ऐसी मान्यता है कि तीर्थंकर मुनि को प्रथम आहार देने वाला उसी पर्याय से या तीसरे पर्याय से अवश्य मोक्ष प्राप्त करता है ना। तीर्थंकरों को आहार देने वाला जीव या तो उसी पर्याय से या फिर उस पर्याय से चय करके स्वर्गाधिक की प्राप्ति और स्वर्ग से चय करके, है ना, पहली दूसरी और वापस तीसरी, ऐसी तीसरी पर्याय से फिर वो नियम से मोक्ष जाता ही है। इसलिए तीर्थंकर को आहार देना, है ना, प्रथम आहार देने वाले की बात है, प्रथम आहार जो देता है। इसलिए आजकल पंच कल्याणकों में हम देखते हैं तीर्थंकरों के प्रथम आहार देने वालों के लिए होड़ मची रहती है कि ओहो हम देंगे हम देंगे हम देंगे। अच्छी बात है, बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है शास्त्रों में कि प्रथम इसी भाव से या फिर तीसरे भाव से वह जीव साक्षात तीर्थंकर को आहार देने वाला वो मोक्ष को प्राप्त करता है। तो वर्तमान में पंच कल्याणकों में भी यदि हम इस तरह के अपने संस्कार बनाते हैं तो ये एक अच्छी बात होती है और ये होना भी चाहिए। जहां पर भी अवसर मिले आपको कि आज पंच कल्याणक यहाँ हो रहा है और तीर्थंकर को प्रथम आहार देने के लिए ये राशि देनी पड़ रही है या ये व्यवस्था है, तो ऐसी व्यवस्था को अपन जरूर अपनाएं और प्रथम आहार देने का सौभाग्य हमको प्राप्त करना चाहिए। कुछ लोगों की ऐसी भी मान्यता है कि तीर्थंकर मुनि को आहार दान देकर राजा श्रेयांस ने अक्षय पुण्य प्राप्त किया था, अतः तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। अक्षय पुण्य का मतलब ऐसा पुण्य जो कभी क्षीण ना हो और मोक्ष की ही प्राप्ति कराए, ऐसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति करने की वजह से भी अक्षय तृतीया इस पर्व को कहा जाता है। अक्षय तृतीया को लोग इतना शुभ मानते हैं कि इस दिन बिना मुहूर्त लग्न के पुत्र पुत्रियों के विवाह, नवीन गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त भी करके गौरव मानते हैं। बात सही भी है ना। अक्षय तृतीया एक ऐसा अबूझ मुहूर्त कहलाता है कि कोई भी काम करते हैं तो वो सब सानंद और निर्विघ्न समाप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। जैन समाज का विश्वास है कि इस दिन प्रारंभ किया गया कार्य नियमतः सफल होता है, क्योंकि हमारा यह पर्व है और इस दिन यदि हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो निश्चित सफल होता है। इसलिए अक्षय तृतीया को हम हर अच्छे कार्य के शुभारंभ करते हैं। लेकिन वर्तमान में कई जगह ऐसा भी देखा जाता है कि मंदिरों के आसपास, है ना, गन्ने की दुकान लगा देते हैं, गन्ने की जूस पीते हैं, सब लोग अपने अपने गन्ने का जूस पीते हैं। ये ऐसी कोई प्रथा का उल्लेख शास्त्रों में नहीं है, ध्यान से सुनना, है ना। उस दिन हम खूब गन्ने का जूस पिए, ये कोई ऐसा नहीं है। हाँ, अगर भाव बनते हैं तो उस दिन किसी मुनिराज को आहार देने जरूर जाएं और आपकी विशेष भावना है तो गन्ने का रस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अथवा गन्ने के रस से बना हुआ गुड़ अथवा गुड़ से बनी हुई कोई वस्तु आहार दान में दें तो अक्षय तृतीया पर्व मनाने का जो सफलता है वो हमको प्राप्त होती। लेकिन खुद गन्ने का जूस पिए, उससे हम ये समझे कि इससे हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, तो ये मूढ़ता कहलाती है। इससे किसी भी प्रकार के विशेष पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, उस दिन मुनिराजों को आहार देने की बात तो जरूर आती है, लेकिन हम स्वयं खूब जूस पिए, रस पिए, ये कहीं उल्लेख शास्त्रों में नहीं बताया है। तो इस तरह से अक्षय तृतीया का यह पर्व हमारे समाज में मनाया जाता है। हम सबको भी खूब हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। उस दिन भगवान आदिनाथ स्वामी की पूजा, अभिषेक आदि विशेष रूप से करना चाहिए और नगर में कहीं आसपास कोई मुनिराज हो तो उनको आहार दान दे करके इस पर्व की सार्थकता करनी चाहिए। आइए, दूसरा पर्व है आज रक्षाबंधन पर्व। इसको समझते हैं। रक्षाबंधन पर्व क्या होता है? वैसे हम सब क्या जानते हैं रक्षाबंधन पर्व का मतलब? हम सब इतना ही जानते हैं कि रक्षाबंधन का मतलब बहन जो है वो भाई की कलाई पर राखी बांधती है, भाई उसको सम्मान स्वरूप कुछ राशि देता है, मीठा मुंह करता है और घर में हंसी खुशी के साथ यह पर्व समाप्त हो जाता है। लेकिन नहीं, हमारे शास्त्रों में रक्षाबंधन पर्व का क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है, इस बात का भी ख्याल हम सबको होना चाहिए। आइए, रक्षाबंधन पर्व से संबंधित कौन सी कथा है इसको भी हम सुनते हैं और समझते हैं। जैन धर्म के 18वें तीर्थंकर श्री भगवान अरनाथ, 18वें तीर्थंकर हमारे अरनाथ भगवान हैं। उनके तीर्थ काल में मालवा में
उज्जैनी नगरी के राजा श्री वर्मा, श्री अकंपनाचार्य एवं उनके 700 शिष्यों के संग सहित आगमन का समाचार सुनकर के उनके दर्शन हेतु अपनी पटरानी श्रीमती एवं चारों मंत्री बलि, नमुची, बृहस्पति व प्रहलाद सहित उपवन में पधारे। चर्चा है 18वें तीर्थंकर अरहनाथ भगवान के समय की। स्थान है मालवा प्रदेश, उज्जैन, है ना, जो उज्जैन आज भी जाना जाता है, उज्जैनी नगरी। वहां के राजा थे श्रीवर्मा। जब राजा श्रीवर्मा को पता चला कि हमारे नगर के पास में एक उपवन है, वहां पर अकंपनाचार्य 700 मुनिराजों के साथ पधारे, तो फिर उनका मन बना और राजा श्रीवर्मा अपनी पत्नी श्रीमती और अपने चारों मंत्री बलि, नमुची, बृहस्पति, प्रहलाद के साथ उनके दर्शन करने के लिए उपवन में जाते हैं। लेकिन क्या होता है, आचार्य श्री ने अपने अवधिज्ञान से उन चारों मंत्रियों को मिथ्यात्वी, अभिमानी, द्वेषी जानकर अपने शिष्यों को वाद विवाद न करने की आज्ञा दी। आचार्य अकंपनाचार्य बहुत ज्ञानी थे, अवधिज्ञान था उनको। उन्होंने ये देख लिया कि इनके साथ आने वाले चारों मंत्री बड़े घोर मिथ्यात्व हैं, है ना। हल्की सी भी अगर हम बात करेंगे तो उल्टी सीधी तर्क वितर्क करके ये बात का बतंगड़ बनाने के लिए, झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अच्छा होगा हम सब बिल्कुल मौन रहेंगे। राजा आने वाला अपनी पटरानी और चारों मंत्रियों के साथ, हम सब बिल्कुल चुपचाप बैठे रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से उस समय जब गुरु ने शिष्यों को यह आज्ञा दी, तब श्री श्रुतकीर्ति मुनि, उस समय श्रुतकीर्ति मुनिराज जो थे वो वहां नहीं पहुंचे थे, वे आहार करके पहुंचे नहीं थे। तो मुनि नगर में आहार को गए हुए थे, तो आहार करके वापस पहुंचे नहीं थे। उन्होंने यह आज्ञा सुनी नहीं कि आज हमको चुप रहना है। ध्यानारूढ़, अब इधर राजा आए, राजा, मंत्री, पटरानी सब आए, तो ध्यानारूढ़ सभी मुनियों को नमस्कार करते हुए सम्राट श्री वर्मा मंत्रियों सहित वापस आ रहे थे, है ना। संघ के किसी भी मुनि ने आशीर्वाद नहीं दिया। तो रास्ते में मंत्री बोले, राजन, ये मुनि तो पत्थर के खंभे के समान है, न ये बोलते हैं और न ही इनमें कोई विद्या है ना। इन्होंने तो देखो महाराज जी, आप राजा हो, आपको आशीर्वाद तक भी नहीं दिया। देखो भिड़ाने वाले लोग किस तरह से होते। उन मंत्रियों ने उनको, राजा को भड़काया कि देखो आप तो राजा थे नगर के, आपके आने पर तो बड़ा वो होता है, लेकिन देखो अपनी आंखें तक भी खोली उन्होंने, आशीर्वाद तक आपको नहीं दिया। बताओ कितने अज्ञानी हैं ये लोग। इस तरह से राजा को धर्म से भ्रष्ट कर रहे थे चारों मुनिराज, या मुनियों की सेवा से भ्रमित कर रहे थे, है ना। और इन्होंने कोई आशीर्वाद भी नहीं दिया। चारों मंत्री कहते हैं, शास्त्रों में कहा है कि विद्या विहीना नराह पशु समाना, विद्या से रहित जो होते हैं ना, ऐसे मनुष्य पशु के समान होते हैं। ये साधु सब पशु के समान है। देखो कितना बुरा भला बोल रहे हैं। इस प्रकार मुनियों की हंसी उड़ाते हुए वे चले जा रहे थे। अब उधर ये चारों मुनि, चारों मंत्री, राजा और पटरानी आदि सब जा रहे थे। अब वो श्रुतकीर्ति महाराज जो हैं, वे नगर से आहार चर्या को गए थे, वे वापस आ रहे थे। रास्ते में राजा ने नमस्कार किया, तभी चारों मंत्री बोल उठे, महाराज यह तो तरुण बेल के समान है। देखो पहले क्या कहा, ये सब पशु के समान है, और ये मुनिराज बिल्कुल युवा थे, तो इनको बोला कि ये बेल, युवा बेल होता है ना, बेल के समान है ना। सांड के, एक तरह से सांड के समान है। खाना देखो खूब खा पी करके लौट करके आ रहा है, और इसका पेट तो बेल के समान फूला है। इस तरह से उनकी बुराई कर। अब कोई मुनिराज इतनी बुराई कैसे सुन सकते हैं, तो उन्होंने ऐसा कहते ही मुनि ने वाद विवाद करने लगे। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुनिराज को तुम इस तरह से कहते, तो मुनि से पराजित हो गए मंत्री लोग। उन मंत्रियों ने अपने राजा के समक्ष अपमानित हुआ जानकर मुनि से बदला लेने की ठानी। अब राजा के सामने चारों के चारों मंत्री जब अपमानित हुए, तो उन्होंने सोचा कि बदला तो लेना पड़ेगा किसी न किसी तरह से। तो चारों मंत्रियों ने अब
सभी मुनियों से बदला लेने का, विशेष करके श्रुतकीर्ति मुनि से बदला लेने की ठान ली। तो क्या किया उन्होंने? श्री श्रुतकीर्ति मुनि ने अपने गुरु को सारा वृत्तांत सुना दिया। इधर श्रुतकीर्ति मुनि ने भी जाकर के बताया कि आज हमको इस तरह से राजा और उनके मंत्री मिले थे और उन्होंने हमसे आवाज भी किया, तो हमने उनको बहुत अच्छे से पराजित किया। बड़ी खुशी खुशी के साथ अपने गुरु को बता रहे थे। उन्होंने सोचा गुरु आशीर्वाद देंगे, लेकिन गुरु ने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया। राजा के मंत्री बहुत कुपित होंगे और देखना वो वापस आएंगे और कुछ न कुछ पूरे संघ को अनिष्ट करेंगे। अच्छा होगा कि तुम वहीं जा करके, जहां तुमने उनका अपमान किया था, वहीं जा करके वापस अपनी तपस्या में लीन हो जाओ। गुरु की आज्ञा अनुसार प्रायश्चित लेने हेतु वन में उसी स्थान पर जहां वाद विवाद हुआ था, ध्यान में श्रुतकीर्ति महाराज जी जो थे वो लीन हो गए। अपमानित चारों मंत्री बदला लेने की दृष्टि से उसी वन में पहुंचे और कहते हैं वहां उन्हीं मुनि को तपस्या में ध्यानस्थ देखकर चारों मंत्रियों ने जो ही एक साथ तलवार मारने के लिए उठाई, है ना, जैसे ही अरे ये मुनिराज यही मिल गया, चलो इनको यहीं समाप्त कर दे, तो चारों मंत्रियों ने तलवार लेकर के और एक साथ उन पर वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई। बस ये आप चित्र में देख पाएंगे। तलवार जैसे उठाई त्यों ही वन देवता ने उसी रूप में उनको किलित कर दिया। ऐसे कैसे किलित हो गए? वन देवता ने उन चारों को किलित कर दिया। सुबह होते ही राजा को यह समाचार मिला। राजा ने इस कुकृत्य को धिक्कारते हुए कहा कि इन्हें सूली पर चढ़ा देना चाहिए, पर यह सुनकर के मुनि ने उन्हें सूली पर चढ़ाने से रोक दिया। नहीं, किसी की हत्या नहीं करनी। तब राजा ने आखिर इनको दंड तो देना है। फिर उन्होंने मंत्रियों को दंड के स्वरूप उनको सबको देश से निकाल दिया, चारों को देश से निकाला दे दिया। कथा का एक भाग यहां पर समाप्त होता है ना। चारों मंत्रियों को राजा ने देश निकाला दे दिया। इधर अकंपनाचार्य मुनिराज ने भी, श्रुतकीर्ति मुनिराज आदि सब ने अपने विहार करते करते सब, है ना, आगे कहां पहुंचते हैं और क्या होता है, ये कथा का एक भाग होता है। अब दूसरा भाग हम ध्यान से सुने। फिर क्या हुआ? अपमानित मंत्रीगण, चारों देश निकाला दे दिया गया तो अपमानित ही हुए। अपमानित मंत्रीगण भ्रमण करते हुए कुरुजांगल देश के गजपुर, जिसको हस्तिनापुर के नाम से भी जाना जाता है, राजा पद्मराय के यहां पर पुनः मंत्री पद पर स्थापित हो गए। अब वो वहां से निकाले गए और अपने कौशलता से हस्तिनापुर जाकर के राजा पद्मराय के यहां पर मंत्री बन गए, है ना। कोई ऐसा कार्य हुआ होगा, राजा के ऊपर कुछ उपकार किया होगा, तो राजा ने उनको मंत्री बना दिया। तो चारों के चारों मंत्री यहां पर बन गए। एक दिन राजा ने मंत्री को बताया, राजा की एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्या समस्या थी? उनका एक शत्रु था। कौन? कुंभपुर नगर का राजा सिंघल, जो मुझे नमस्कार नहीं करता, मैं उसे जीत नहीं सका हूं। तब मंत्रियों ने अपने छल कपट से राजा सिंघल को बंदी बनाकर राजा पद्मराय को सौंप दिया। जिस राजा सिंघल से राजा पद्मराय बहुत समय से परेशान थे, चारों मंत्रियों ने अपनी छल कपट आदि से उसको बंदी बना करके राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा पद्मराय मंत्री बलि पर बहुत प्रसन्न हुए और मंत्री और बलि से बोले, जो वरदान मांगोगे दे दूंगा। मंत्री बलि ने अपना वरदान भंडार में जमा रहने दिया और कहा कि आवश्यकता पड़ने पर मैं ले लूंगा, है ना। उन्होंने कहा कि वरदान ठीक है, हम रखते हैं, लेकिन मैं जब चाहूंगा तब इस वरदान का उपयोग करूंगा, तब तक आप उसको सुरक्षित रखें। ठीक है, पद्मराय ने वरदान दिया, बलि ने अभी लिया नहीं है। देखिए क्या होता है। एक समय मुनिषि अकंपनाचार्य अपने शिष्यों सहित हस्तिनापुर के उपवन में पधारे। अब वही अकंपनाचार्य, है ना, विहार करते करते हस्तिनापुर में पधारे। समाचार सुन करके मंत्रियों के मन में बदला लेने की भावना उठ गई। ओहो, ये वही मुनिराज हैं जिनकी वजह से हमको देश निकाला दिया गया था। आज अच्छा समय है, इनसे बदला लिया जा सकता है। उन्होंने राजा को अपने वचन का स्मरण दिला करके राजा पद्मराय से 7 दिन का राज्य मांगा और स्वयं राजा बन गए। राजा पद्मराय से कहा कि आपने कहा था कि वो वरदान बाद में, मतलब वरदान देने के लिए, आज वो समय आ गया है,
हम आपसे वरदान मांगते हैं। राजा ने कहा बोलिए क्या वरदान चाहिए। उन्होंने कहा 7 दिन के लिए राज्य हमको सौंप दीजिए और आप अंतःपुर में विश्राम करिएगा। 7 दिन के लिए हमको राज्य सौंप दीजिएगा। तो 7 दिन के लिए उन चारों मंत्रियों को राजा बना दिया जाता है। तो राजा पद्मराज अंतःपुर में चले गए और राजा बलि ने फिर राजा बलि क्या करता है, उन्होंने अकंपनाचार्य सहित 701 मुनिराजों पर घोर उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया, है ना। उपवन में रहते थे वहीं पर, और वहां पर उनके ऊपर घोर उपसर्ग करना, राजा था तो राजा कुछ भी कर सकता था, तो उस समय मुनिराजों पर घोर उपसर्ग हुआ। कहते हैं उपवन में चारों ओर बाड़ी लगाकर, अग्नि जलाकर पशुओं की चमड़ी, मांस, हड्डियों को होमने लगा, है ना। चारों तरफ बाड़ी बना दी और फिर उसके अंदर, है ना, कई अनिष्ट पदार्थों से होम आदि करने लगा, धुआं करने लगा, बदबू पैदा करने लगा। इस तरह से बहुत सारे उपसर्ग उन मुनिराजों पर करने लगे। दुर्गंधित वायु से ध्यानस्थ मुनियों के नाक, गला रूंधने लगा तथा शरीर झुलसने लगा। धीरे धीरे आग इतनी बढ़ गई कि शरीर तक आने लगा। उपसर्ग जानकर मुनियों ने समाधि धारण कर ली। ओहो, ये तो बहुत बड़ा उपसर्ग हमारे पर हो रहा है। उन्होंने तुरंत समाधि धारण कर ली। कहते हैं उस समय, अब देखो मुनिराजों ने तो अपनी समाधि धारण कर ली, लेकिन दूसरी तरफ मिथिलापुर में ध्यानस्थ मुनि श्री सागरचंद तप कर रहे थे, है ना। सागरचंद मुनिराज का नाम था। वे तप कर रहे थे। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि श्रवण नक्षत्र में तारा कंपायमान हो रहा है। उन्होंने देखा कि अरे आकाश पे तारा जो है वो कंप रहा है, कंपायमान हो रहा है। इसका मतलब है कि मुनियों के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा है। तब उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि वो, है ना, हाँ ठीक, मतलब ऐसे अवधि ज्ञान में बैठे हुए थे, तब उनके मुख से ओ हाँ ठीक, इस तरह से उनके मुंह से निकल गया। तो उनके पास में क्षुल्लक जी बैठे हुए थे। उन क्षुल्लक जी ने पूछा भी क्या हुआ, है ना। क्षुल्लक जी श्री पुष्पदंत को फिर उन्होंने पूरी बात बताई, और क्षुल्लक पुष्पदंत को धरणी भूषण पर्वत पर ध्यान कर रहे विष्णु कुमार मुनि के पास भेजा, है ना, पास रक्षा के लिए भेजा कि अब उन मुनिराजों के ऊपर जो उपसर्ग हो रहा है, उस उपसर्ग से रक्षा करने के लिए इस भारतवर्ष में केवल एक ही मुनि समर्थ है, विष्णु कुमार मुनि, जो अभी धरणी भूषण पर्वत पर ध्यानस्थ हैं। उनको अभी अभी रिद्धि प्राप्त हुई है, तो वही एक है ना। लिखा ना, श्री विष्णु कुमार मुनि को विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हुई थी अभी अभी, इसलिए वही मुनिराज जो हैं वे अभी उनका उपसर्ग दूर करने में समर्थ है। इसलिए क्षुल्लक जी को तत्काल कहा कि अभी के अभी जाओ और जा करके उनसे निवेदन करो। यह समाचार सुनकर श्री विष्णु कुमार मुनि ने अपने विक्रिया रिद्धि के बल पर उधर गए। उन्होंने सुनाया, विष्णु कुमार मुनि ने उपसर्ग दूर करने के लिए आए, और वे जैसे ही नगर में पहुंचे हस्तिनापुर, तब उन्होंने कैसे बचाया जाए, तो उन्होंने अपना वेश बदला और कहते हैं रिद्धि के बल पर बटुक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। छोटा सा बौना सा ठिंगना सा एक ब्रह्मचारी, बटुक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया, और भिक्षाम देही इस तरह से कहता हुआ उन्होंने कहा कि हे राजन, आप इतना बड़ा नर बलि यज्ञ कर रहे हैं जिसमें पशुओं की बलि दी जा रही है, तो कुछ न कुछ भिक्षा जरूर मांगनी, भिक्षा जरूर देना चाहिए। तो भिक्षा है, तो जैसे राजा बलि के दरबार में पहुंचे, बटुक ब्रह्मचारी को देखकर राजा उपवास करके बोला, जो मांगना हो सो मांग लो। बटुक ब्रह्मचारी ने 3 पग पृथ्वी मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, केवल 3 पग पृथ्वी दे दो। राजा बलि हंसा और बोला, मुझे मालूम था आपके शरीर की तरह आपकी बुद्धि भी बोनी होगी, है ना, मात्र 3 पग आपने पृथ्वी मांगी, लो तथास्तु। ऐसा कह करके उन्होंने कहने के बाद जैसे ही उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अब अपने 3 पग पृथ्वी लेता हूं। विष्णु कुमार मुनि ने, है ना, अपनी रिद्धि से अपना शरीर का आकार बड़ा किया, इतना बड़ा किया कि कहते हैं कि अपना पहला पग सुमेरु पर्वत पर गया, उनका सुमेरु पर्वत तक पहला पग गया, और दूसरा मानुषोत्तर पर्वत तक पहुंच गया, है ना, मतलब पूरे 2.5 द्वीप के आसपास पूरा उनका 2 पग आ गए। अब ब्रह्मांड में जमीन शेष ही नहीं रही, पूरा 2.5 द्वीप आ गया। तब बलि ने कहा कि 1 पग जमीन और चाहिए,
तब बलि से मुनिराज ने कहा कि अभी तो मुझे एक पग जमीन और चाहिए। तब राजा बलि बोला कि मेरी पीठ पर अपना तीसरा पग रखिएगा। तीसरा पैर उसकी पीठ पर रखा तो वो चिल्लाने लगा, उसका पूरा अभिमान चूर चूर हो गया, है ना, और क्षमा करो मुझे, क्षमा करो मुझे, क्षमा करो, इस तरह से कहने लगा। कहते हैं मुनि ने अपना रूप प्रकट कर मुनि संघ का उपसर्ग दूर कर बंधन मुक्त किया। इस तरह से क्षमा किया और सभी मुनिराजों को वहां से इतने बड़े उपसर्ग को दूर किया, है ना। राजा पद्मराय को बुलाया गया, है ना, राजा पद्मराय को राज्य दिलाया वापस पूरा। राजा बलि को इस दुष्कृत्य का दंड देना चाहिए। यह समाचार सुन आचार्य श्री ने कहा कि हे राजन, इन्हें क्षमा करो, क्योंकि दया धर्म का मूल है। चारों मंत्रियों ने जैन धर्म स्वीकार किया, है ना, और आचार्य श्री से श्रावक के व्रत स्वीकार किए। चारों मंत्री सम्यक दृष्टि हुए। मुनिराज से उन्होंने व्रतों को अंगीकार किया और श्रावक के व्रत को स्वीकार किया। श्री विष्णु कुमार मुनि ने अपने गुरु के पास जाकर अपने दोषों की आलोचना की, क्योंकि कभी भी कोई रिद्धि प्रकट होती है तो कभी कोई मुनिराज उसका उपयोग करता नहीं है, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने यहाँ पर उसका उपयोग किया। तो जा करके उन्होंने अपने गुरु से वापस इसका प्रायश्चित लिया और धरणी भूषण पर्वत पर कठोर तप करते हुए ध्यानस्थ हो गए। वह दिन श्रवण नक्षत्र माह श्रावण माह की पूर्णिमा का था, जिस दिन 701 मुनियों की रक्षा विष्णु कुमार मुनि द्वारा हुई थी, है ना। श्रावण नक्षत्र का था, इसलिए श्रावण माह, है ना, श्रावण का महीना था। तो श्रावण का महीना होने की वजह से उनका जो कहते हैं कि जिस दिन उपसर्ग दूर हुआ था वो दिन उनका श्रावण महीने के रूप में आज भी हम त्योहार के रूप में श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को त्योहार के रूप में, रक्षाबंधन के रूप में हम उसको मनाते हैं। विघ्न दूर होते ही प्रजा में खुशियां मनाई और मुनि संघ को स्वास्थ्य के अनुकूल आहार दिया तथा वैयावृत्ति की गई। रक्षाबंधन का पर्व प्रेम का, स्नेह का और परंपरा की रक्षा का पर्व है। ध्यान से सुनना, रक्षाबंधन का पर्व किस लिए कहा जाता है? प्रेम का, वात्सल्य का, स्नेह का और परंपरा की रक्षा का पर्व है। कलाई पर कच्चे धागे बांधने और बंधवाने के साथ साथ यदि मन भी वात्सल्य, करुणा और प्रेम के धागों से बंधता है तो निश्चित ही हम सबका रक्षाबंधन पर्व मनाना सार्थक होगा, है ना। रक्षाबंधन पर्व के साथ साथ भाई बहन में आपस में प्रेम, स्नेह और वात्सल्य भी बढ़ना चाहिए। तो समझना कि ये एक अच्छा पर्व, मतलब इस पर्व की सार्थकता हुई। लेकिन अगर वही मनमुटाव और पुरानी कोई बातों को लेकर के रंजिश चल रही हो भाई बहनों में और ऊपर ऊपर दिखावे के लिए बांधी जाती है ना, दिखावे के लिए भाई बुलाता है, दिखावे के लिए बहन जाती हो, तो ये मन की कलुषता दूर नहीं हुई तो इस पर्व को मनाने का कोई भी सार्थकता नहीं है। सामाजिक परंपरा में भी इस पर्व का बड़ा महत्व है। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तथा स्नेह और रक्षा का दान मांगती है, तो भाई भी बहन के उस रक्षा सूत्र को स्वीकार कर रक्षा की प्रतिज्ञा का संकल्प लेता है। युगों युगों से इस परंपरा का निर्वाह आज तक होता आ रहा है। जैन होने के नाते हमें इस पर्व को क्यों मनाया जाता है, इस बात का हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए। सुबह उठ करके भगवान का अभिषेक, पूजन, विष्णु कुमार मुनि की पूजन, अकंपनाचार्य की पूजन आदि करके और इस पर्व को अच्छे से मनाना चाहिए। और अगर हमारे नगर में कोई मुनिराज हो तो उनकी पीठी पर जाकर के भी धागा या राखी बांध करके हम इस पर्व को मनाते हैं। कहीं कहीं मंदिरों में भी राखी बांधने का कहा जाता है ना, मंदिर की व्यवस्था है, वहां एक स्थान बना दिया जाता है तो मंदिर को भी बांधा जाता है। शास्त्र जहां पर है उनको भी राखी बांधने का परंपरा हमारे यहाँ पर चलती है। ठीक है, देव शास्त्र गुरु की रक्षा करने का भाव हम सबको इस दिन आना चाहिए, तभी हमारा ये रक्षाबंधन मनाने का सार्थकता जानना चाहिए। अब तीसरा पर्व है दीपावली पर्व। क्यों मनाते हैं, आइए संक्षिप्त में इसको भी समझ लेते हैं। संपूर्ण भारत में प्रत्येक संप्रदाय के व्यक्ति दीपावली पर्व को अपने अपने तरीके व उत्साह से मनाते हैं। वही हम जैन हैं तो दीपावली मनाने का क्या लक्ष्य है, यह हमको पता होना चाहिए।
वहीं हमारे जैन धर्म में दीपावली पर्व मनाने का एक पवित्र कारण है। दीपावली के दिन अर्थात कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि के अंतिम प्रहर में और अमावस्या के प्रातः काल के समय अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को कार्तिक कृष्ण अमावस्या की सुबह, है ना, उनको निर्वाण हो गया था, मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। इसलिए इस दीपावली को मनाने का कारण हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। इस कारण दीपावली पर्व को वीर निर्वाण महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। कोई पूछे कि जैनों का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है ना, तो बताना चाहिए दीपावली पर्व, क्योंकि अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को उस दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसलिए हम दीपावली पर्व मनाते हैं। वहीं शाम को, है ना, कार्तिक कृष्ण अमावस्या की शाम को गौतम गणधर स्वामी को केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी। भगवान को मोक्ष और इनको केवल ज्ञान की, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के बाद सुर और असुरों के द्वारा जलाई हुई बहुत भारी देदीप्यमान दीपकों की पंक्ति से पावा नगरी, है ना, का आकाश सब ओर से जगमगा उठा था। उस समय से लेकर भगवान के निर्वाण कल्याण की भक्ति से युक्त संसार के प्राणी इस भरत क्षेत्र में प्रतिवर्ष आदर पूर्वक प्रसिद्ध दीप मालिका के द्वारा भगवान महावीर की पूजा करने के लिए उद्यत रहने लगे। कहते हैं उस दिन, जिस दिन भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, तो देवताओं के द्वारा बहुत सारे दीपक, दीपमाला, दीपों की आवली, आवली का मतलब होता है पंक्ति, दीप आवली, दीपावली, दीपों की आवली माने बहुत बड़ी पंक्तियां लगा करके अपने नगर को सजाया गया था। इसलिए इस पर्व को दीपावली पर्व मनाया जाता, कहा जाता है ना। उन्हीं की स्मृतियों में दीपावली का उत्सव मनाने लगा। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण और गौतम स्वामी के केवल ज्ञान की स्मृति में दीपावली का उत्सव मनाया गया। तब से आज तक सभी वर्गों के लोग उत्साह पूर्वक दीपावली पर्व मनाते चले आ रहे हैं। अन्य धर्मों में कहा जाता है भगवान रामचंद्र जी अयोध्या लौट करके आए थे, इस खुशी में पूरी अयोध्या नगरी सजाई गई थी, तो उसी की याद में दीपावली पर्व मनाते हैं। लेकिन जैन धर्म में, जैन शास्त्रों में दीपावली पर्व मनाने का जो कारण है, वो कारण भगवान महावीर स्वामी को उस दिन मोक्ष हुआ था और गौतम स्वामी को शाम को उसी दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए हम दीपावली पर्व मनाते हैं। दीपावली के दिन समवशरण का क्या करें हम? देखो, दीपावली के दिन क्या करना चाहिए, ये बात हमको यहाँ पर समझना है। दीपावली के दिन समवशरण का चित्र बनाकर केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी एवं गौतम गणधर की पूजन की जाती थी या की जानी चाहिए, है ना। पहले तो यही तरीका था कि अच्छे से समवशरण का चित्र बनाओ, सामने, है ना, भगवान महावीर स्वामी का फोटो रखो, तस्वीर रखो, फिर गौतम गणधर स्वामी की पूजा, जिनवाणी की पूजा, है ना, भगवान की पूजा इत्यादि करके इसको किया जाता था। लेकिन बाद में उस अचल लक्ष्मी को छोड़कर लोग धन रूपी तुच्छ लक्ष्मी को पूजने लगे। लक्ष्मी पूजन, दीपावली को लक्ष्मी पूजन करते हैं, है ना, पैसों की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी का जो एक आकार है उसकी पूजा करने का हिंदू संस्कृति से प्रभावित होकर के जैन लोग भी उस तरह की पूजा करने लगे। देखो कितनी बड़ी विडंबना है ना। जैनों के घरों में भी पैसों की पूजा होने लग गई, है ना, लक्ष्मी जी की पूजा होने लग गई। वस्तुतः, है ना, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा करनी थी। समवशरण का चित्र बना करके केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा करने का विधान था, लेकिन हमने उसको तुच्छ लक्ष्मी की पूजा करके उस पर्व को विकृत कर दिया। कई लोगों को तो ये पता भी नहीं कि ये जैन हम दीपावली क्यों मनाते हैं, लेकिन आज के इस स्वाध्याय से आप सबको पता रहेगा कि दीपावली पर्व क्यों मनाया जाता है। दीपावली पर्व सफाई और स्वच्छता का प्रतीक भी है। कुछ विद्वानों का विचार है कि वर्षा ऋतु के बीतने के बाद, कहते हैं ना दिवाली के पहले वर्षा ऋतु इत्यादि होती है, तो पृथ्वी में नमी आ जाती है, जो
मार्ग एवं मकान विकृत हो जाते हैं, उस कारण उनको व्यवस्थित करने के लिए दीपावली के पूर्व ही अपने मकान, दुकान और कारखानों की सफाई कर लिया करते हैं। कहते भी हैं कि सफाई, स्वच्छता और सुंदरता में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए सभी लोग है ना सफाई कर लेते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इस बात को प्रतिपादित करता है कि चूने की पुताई करने से एवं सरसों का तेल जलाने से मकानों के रोग युक्त मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े आदि कीटाणु समाप्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, चले जाते हैं, पैदा नहीं होते, है ना। सैनिटाइज कर देते हैं हम जब चूना आदि, है ना, पहले मकानों में चूना करते थे तो चूने की स्मेल से ही मक्खी मच्छर पैदा ही नहीं होते। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होता है कि घर को पूरा साफ कर लिया जाता है ना। घर में कोई मक्खी मच्छर पैदा हो उससे पहले ही उसको अच्छी तरह से मतलब दवाई आदि लगा छिड़क करके पूरा घर साफ कर लिया जाता। पहले तो चूना किया जाता था, वर्तमान में ये सब चीजें और भी की जाती, तो दुर्गंध भी दूर हो जाती थी, है ना। रोगनाशक पर्व के रूप में भी दीपावली पर्व प्रचलित है। आध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार दीपावली के दिन अपने हृदय में राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या रूपी मल को त्याग कर ज्ञान रूपी धन को जागृत करना चाहिए, क्योंकि धन लक्ष्मी का तो आय व्यय होता ही रहता है, परंतु ज्ञान लक्ष्मी सदैव स्थिर स्वभाव वाली होती है, जो हमें ऐश्वर्य सम्मान दोनों ही दिलाती है। हम जो आध्यात्मिक लोग हैं, हम लोग जो स्वाध्यायशील लोग हैं, हमें कैसे दीपावली मनानी चाहिए? तो कहते हैं मन से, अपने हृदय से किसी के प्रति राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या जो है इन सब को त्याग करना है और ज्ञान रूपी, है ना, ज्ञान रूपी धन को जागृत करना है। मुझे ध्यान है कि दीपावली के समय पर प्रायः अवकाश हुआ करते हैं, है ना, तो मैं अपने गांव जाता था और फिर दीपावली के अवसर पर ही उसकी छुट्टियों में शिविर लगाया करता था। तो लोग धन लक्ष्मी की पूजा करते थे, हम कहते कि हम तो ज्ञान लक्ष्मी की पूजा करेंगे, इस समय बहुत अच्छे स्वाध्याय आदि करने का समय होता है, छुट्टियां होती है, तो इससे ही सही दीपावली मनाने का सार्थकता है। तो यही एक तरीका है दीपावली पर्व को मनाने का, है ना। और आजकल जो विकृत हो रहा है, कहते हैं ना, प्रतिवर्ष संपूर्ण भारत में लाखों करोड़ों रुपए व्यर्थ में व्यय करके अन्य मत के लोग जुआ खेल के, आतिशबाजी करके, क्लबों में जा करके, शराब पी करके ऐसे निंदनीय कृत्यों से दीपावली पर्व मनाते हैं। हमें चाहिए कि हम दीपावली को बहुत ही सात्विक और उत्साह के साथ मनाएं। लोग वेट करते हैं कि कब इस तरह का पर्व आए, बस जैसे ही आता है कि खूब शराब पीना, मस्तियां करना, आतिशबाजी करना, है ना, आतिशबाजी करके वो कितना विकृत कर दिया इस पर्व को, है ना, इस पर्व को कितना दूषित कर दिया, कितनी हिंसापूर्ण बना दिया लोगों ने इसको। बड़ा दर्द होता है जब दीपावली के इस अच्छे अवसर पर पटाखों की आवाज सुनते हैं, पटाखों की बदबू जब आती है, पटाखों से होने वाली हिंसा जब होती है, तो बहुत बड़ा दर्द होता है कि वो कैसी अज्ञानता इस संसार में चाहिए कि लोग इस तरह से दीपावली पर्व मना करके मनाते हैं। तो महानुभाव, जो आप लोग स्वाध्याय सुन रहे हैं, कम से कम हमें तो ये संकल्प करना चाहिए कि दीपावली जो पर्व है कितना पावन है, कितना पवित्र पर्व है। इस दिन इस तरह के हिंसात्मक कार्य न हो, है ना, और सप्त व्यसन रूपी कार्य भी न हो, बल्कि एक सात्विक तरीके से हम सबको ये दीपावली दीपक जला करके, सुबह उठ करके निर्वाण लाडू से, है ना, पूजन आदि करके, आगे बताया है ऐसे दीपावली मनाना चाहिए। क्या करना है दीपावली के दिन? हमें दीपावली के दिन प्रातः शीघ्र स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके, मंदिर में जा करके जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करें, महावीर भगवान की पूजन करें, फिर निर्वाण लाडू आदि सबको चढ़ाना चाहिए। निर्वाण लाडू क्या होता है? तो कहता है निर्वाण लाडू छत्राकार सिद्धशिला का प्रतीक है। निर्वाण लाडू, आपने लाडू देखा होगा इस तरह से, है ना, वस्तुतः ये सिद्धशिला का प्रतीक होता है, जहां भगवान मोक्षावस्था में अवस्थित है। आज भगवान महावीर स्वामी कहाँ हैं? तो सिद्धशिला में विराजमान है, तो इसलिए वो लाडू के रूप में मनाया जाता है, ऐसा आचार्यों का कथन है। दोपहर में पंच परमेष्टि विधान आदि का आयोजन और शाम को जिनेंद्र भगवान की सामूहिक आरती, पाठ और भगवान महावीर
और उनके सिद्धांतों पर विशेष सभा का आयोजन होना चाहिए, है ना। परंतु हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दीपावली के दिन हिंसात्मक जैसे आतिशबाजी, जुआ खेलना आदि घृणित कार्य नहीं करना चाहिए। तभी हमारा दीपावली पर्व मनाना सार्थक होगा, तभी हम महावीर के अनुयायी और उनकी संतान कहलाएंगे। क्या इतना अवश्य कराएं, क्या पटाखे ना फोड़ने का संकल्प लें हम स्वयं और दिलाएं। कोशिश करें कि हम पटाखे ना फोड़ें, हम भी ना फोड़े, हमारे परिवार में बच्चे भी ना फोड़े। दूसरा, जुआ न खेलने का संकल्प दिलाएं। उस दिन बहुत सारे लोग कई प्रकार के, विविध प्रकार के जुआ खेल करके बहुत सारा पापार्जन करते हैं। स्वयं भी संकल्प लें और दूसरों को भी दिलाएं कि उस दिन हम कोई भी जुआ आदि खराब कार्य, व्यसन आदि से संबंधित कार्य नहीं करेंगे। तीसरी बात, धनलक्ष्मी की पूजा न करके भगवान महावीर और जिनवाणी की पूजा करने का नियम दें। कि व्यर्थ में मतलब धन लक्ष्मी पूजन करते हैं, है ना, और जो भी धन आदि की पूजा करते हैं वो नहीं करना चाहिए। और आगम के अनुसार जैन होने के नाते हमें भगवान महावीर की पूजा करनी चाहिए। सुबह सुबह तो मंदिर में, अगर सुबह घर पे चाहे तो घर पे भी कर सकते हैं, नहीं तो शाम को 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे के आसपास शाम को घर पर भी गणधर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की पूजा विशेष रूप से कर सकते हैं, करना चाहिए। शिष्टाचार, अहिंसक आहार एवं सभ्यता का अमर दीपक जीवन रूपी घर में सदा जलाने का संकल्प करें, है ना। दीपक किस बात का सूचक है? शिष्टाचार का, अहिंसा का, है ना, अमरता का और प्रकाश का दीपक जो है, प्रकाश का प्रतीक जो दीपक है, उस दीपक को घर में जला करके फिर दीपावली हमको मनाना चाहिए। इस तरह से दीपावली पर्व क्या है, क्यों मनाते हैं, हमें कैसे मनाना चाहिए, इस बारे में भी हमने यहाँ पर संक्षिप्त में जाना, देखा और समझा। वैसे तो आज यह इस पाठ की 3 पर्वों के बारे में हमने यहाँ पर समझा। एक तो अक्षय तृतीया, दूसरा रक्षाबंधन पर्व और तीसरा दीपावली का पर्व। 2 पाठ छोटे से और हैं, यदि हम उसको भी ले लेंगे तो हमारा ये आज का भाग जो है प्रथम भाग समाप्त हो जाएगा। 10-15 मिनट और लगेंगे। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।